हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे दो संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करें। और मल्टीप्लाई करने के जो आसान तरीके हैं, हमारे पास 4 तरीके थे। सबसे पहला ऊर्ध्वतिर्यक अभियान विधि, दूसरा था एक न्यूनन पूर्वेण, और तीसरा आज डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। तीसरा नाम क्या है? एकाधिकेन पूर्वेण विधि। एकाधिकेन पूर्वेण विधि, ठीक है। जैसा कि हम लोग वैदिक गणित पढ़ रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं, वैदिक गणित का मतलब ही होता है कि हम किसी भी गणना को आसान करें, ठीक है। तो गणना को आसान करने के लिए, और गणना में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे जल्दी से करें, तो उसके तरीके देख रहे हैं हम लोग। और उस तरीकों में सबसे पहला हम लोग डिस्कस कर चुके, दूसरे भी डिस्कस कर चुके। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तीसरा, जिसका नाम है ऊर्ध्वतिर्यक अभ्याम, जिसको आपको समझना है। बात समझ में आ गई? ये ऊर्ध्वतिर्यक अभ्याम विधि हमको देखना है, ये काम कैसे करता है। आपको पता है, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए कि एक होता है गुणक। क्या होता है? गुणक और गुण्य। यदि गुणक और गुण्य की इकाइयों का योग 10 के बराबर हो या 10 हो तथा समूह बराबर हो, समूह एक हो। समूह एक हो का मतलब क्या है? जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया 12 गुणित 13 लिख दिया, या 12 गुणित लिख दिया 18। मेरी बात समझेंगे आप लोग। इसमें इकाई को हम ऐड करेंगे, 2 + 8 करेंगे, कितना होगा? 10, ठीक है। तो इसका समूह किसको मानेंगे? समूह का मतलब क्या? इसका समूह का मतलब क्या? ये 10 है। समूह का मतलब क्या? 10। 10 में 2 जोड़ेंगे 12 होगा, समूह क्या होगा? 10 होगा। इसका समूह भी क्या होगा? 10 हो। तो ये 10 ये समूह भी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आप लिख रहे हैं 85 गुणित 15 लिख दिए, तो सर इसको इस मेथड से बनेगा क्या सर? नहीं, यहाँ समूह अलग अलग है, इस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? तो क्या होना चाहिए? गुण्य और गुणक की इकाई का योग 10 होना चाहिए तथा समूह क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 106 गुणित 105 लिख दिया, या सॉरी 104 लिख दिया, तो क्या ये बनेगा सर? अब बनेगा, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। या समूह का मतलब बोल सकते हैं कि ये 1 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 1। ये 2 अंक का है तो ये 10 है, तो ये भी क्या हो गया? 10। अब बताओ 6 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। इकाई का योग कितना हो गया? 10 हो गया ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक करना। एक, इससे पहले क्या कर रहे थे बताओ? एक कम कर रहे थे, एक अधिक करना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। कितना होगा जी? 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। और एक का अधिक करो, चलो जी, एक का अधिक करेंगे कितना हो जाएगा? 2। और इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, दहाई का दहाई के साथ, इकाई का इकाई के साथ, दहाई का दहाई के साथ। लेकिन दहाई में क्या करेंगे? एक अधिक करेंगे। यदि वो सैकड़ा बना रहा है तो सैकड़ा में एक अधिक करेंगे। समझ में आया? ठीक है। तो 8 दूनी 16, 2 में एक अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 216। इसका बनाओ ना सर, तब तो समझ में आएगा। 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। बोलोगे सर इसका करोगे, ये 2 अंक का बन गया तो 10 और 11 हो गया, 11 गुणा 10 से करेंगे कितना होगा आंसर? 110। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 110 और ये 24। 2 भागों में प्राप्त होता है जी आंसर। एक बायां भाग प्राप्त होता है, एक दायां भाग। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? ठीक है, मैंने कर दिया 21 गुणित 29 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, प्रैक्टिस करते हैं। 21 गुणित क्या कर दिया? 29। आप देख सकते हैं कि 9 और 1 क्या बना रहा है? 10। और ये समूह आपस में क्या है? बराबर है। तो ये 9 एकम 9 हुआ। हाँ, अब यहीं पे दिक्कत हो जाएगी। आप 9 ही करोगे
और 2 में 1 अधिक कर दिए, 2 में 1 अधिक करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। बोलोगे सर आपको कैसे पता चला सर? हाँ कैसे पता चला सर? नहीं, पता चला का मतलब ये है कि हमेशा दाएं भाग को 2 अंकों में लिखना है। समझ में आया? दाएं भाग को क्या करना है, हमको 2 अंकों का बनाना है। आपको कैसे पता चला कि 2 अंक ही बनाना है? आपको कैसे पता चला? बताओ ना। ठीक है, ये जो हमारे पास अंकों का योग जब हम लोग करते हैं, अंकों का योग करते हैं, 9 + 1 करते हैं, कितना आया 10, तो ये वाला उसके लिए रिजर्व है, वो 2 अंक का ही बनना चाहिए। तो 2 अंक का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। 2 अंक का बनाने के लिए क्या करेंगे, 0, यहाँ पे 0 9 करेंगे, तब ये आंसर सही होगा। क्लियर? बात समझ में आई जी? जैसे हमने कर दिया 194 गुणित 196 कर दिया आंसर, ठीक है, 194 गुणित क्या कर दिया, 96 कर दिया, तब इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है 194 गुणित 196, 194 गुणित 196। अच्छा, समूह बराबर है क्या? समूह क्या हो जाएगा जी 19, इकाई क्या हो जाएगा 6 और 4, 6 चौक क्या हो जाएगा 24, 2 अंक बन गए, बना। समूह क्या है 19, 19 में 1 अधिक करेंगे, 19 का 1 अधिक, एकाधिकन पूरे हो जाएगा ना 20, और 20 का गुणा किसके साथ करेंगे, ये वाले के साथ, 19 के साथ, तो 19 दूनी कितना होगा 38, ये 0 लगा दो तो ये हो जाएगा 380। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 380 और ये हो जाएगा 24, ये इसका आंसर है। बात समझ में आई जी? ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है ये आपका समझ में आ रहा है। 3 मेथड हो गया। पहला मेथड था ऊर्ध्वाधर अभियान, दूसरा मेथड था एक न्यूनन पूर्वेण, और तीसरा मेथड है जिसको बोलते हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि। चौथा मेथड जो पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं निखलम विधि। ठीक है, कौन सा विधि बोलते हैं चौथा मेथड जी? निखलम विधि। निखिलम विधि, निखिलम विधि। ठीक है, इस मेथड का प्रयोग तब करते हैं, कौन सा विधि जी? निखिलम विधि। इस मेथड का, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, ठीक है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है या गुणा तब करेंगे जब संख्याएं आधार या उपाधार के निकट होती है। जब संख्याएं, लिखते जाइए आप लोग जी, संख्याएं आधार या उपाधार, ठीक है, के क्या हो, निकट हो, निकट हो। अब ये नया क्या आ गया सर? ये आधार क्या आ गया सर? ऊपर एक बार सीखो, हमेशा के लिए सीखो। समझ में? 4 चीज़ें सीख जाओगे, दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ये आधार और उपाधार है क्या चीज़? ठीक है, पिछले में क्या क्या शब्द का प्रयोग होता है? समूह का प्रयोग होता और इकाई का प्रयोग हुआ था। उससे पहले क्या प्रयोग होते आ रहा है? पहले से गुणा और गुणा का प्रयोग होते आ रहा है। गुणी गुणा तो सभी में होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे आधार और उपाधार। तो आधार का मतलब होता है, यदि आधार का मतलब यदि कोई भी संख्या है, यदि वो 10 के निकट है या 100 के निकट है या 1000 के निकट है या 10,000 के निकट है, इस तरीके से एक से बने जीरो को लगाते हुए जो संख्या बनती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? आधार। लेकिन एक के अलावा जो संख्या जीरो को बनाया जाता है, जीरो से मिलकर बनेगी, जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, समझ में आया, 900 हो गया, 300 हो गया, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? उपाधार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको जी? उपाधार। इसमें एक शब्द का और प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं विचलन।
क्या बोलते हैं जी? विचलन। तो विचलन का मतलब क्या? यदि मैंने 912 लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया बताओ? 912 लिख दिया, ठीक है, 912 लिख दिया। तो 912 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? इसमें आधार क्या हो जाएगी, उपाधार क्या हो जाएगा, यह हमको डिस्कस करना है। तो 912 लिखने के बाद हमेशा याद रखना, विचलन जो भी संख्या होगी वो हमेशा एक अंकी होगी, ठीक है। विचलन जो भी होगी हमारे पास क्या होगा? तो 912 को लिखना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ये, क्योंकि विचलन नहीं प्राप्त होगा। यदि मैंने लिख दिया 902 लिख दिया, तो इसको मुझे लिखना चाहिए 900 प्लस क्या लिखना चाहिए? 2 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए जी? 2 लिखना चाहिए। तो ये जो 2 मैंने लिखा है यही क्या है? इसका विचलन है। यदि मैंने डिस्कस किया 12, 9, 104, 98, थोड़ा समझते हैं। 12, 9, 104, ठीक है, 98, 1002, 98, 1002, और मैंने लिख दिया 992 लिख दिया। क्या लिख दिया बताओ? 992 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या है? संख्या है, ठीक है। और इसका हम लोग देखेंगे आधार, और क्या देखेंगे? विचलन। अभी विचलन शब्द का प्रयोग किए थे ना, विचलन देखेंगे। तो विचलन क्या होगा? इसका आधार कितना होगा? 10, और विचलन होगा +2। इसमें कितने जीरो हैं? एक जीरो है, इसलिए एक अंक बनेगा। इसका आधार भी कितना होगा? 10, लेकिन यहां मेरे को लिखना पड़ेगा -1। मतलब विचलन को आपको धनात्मक में लिखना है या तो ऋणात्मक में लिखना है, ठीक है। बात समझ में आई? यदि हमको 104 का आधार चाहिए, 104 किस आधार के निकट है, किसके नजदीक है बताओ? 100 के निकट है। किसके निकट है? 100 के निकट है। तो इसका आधार बन जाएगा 100, और इसको हमको लिखना पड़ेगा +4। नहीं लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे सर? 2 जीरो है ना जी, तो जो 2 जीरो है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको 2 अंक का बनाना है। तो +04 लिखना पड़ेगा। तो ये जो +04 है यही क्या होगा? इसका विचलन होगा। 98 का आधार क्या होगा? किसके निकट है? ये 100 के निकट है। तो इसको क्या लिखेंगे? -02 लिखेंगे जी। इसको क्या लिखेंगे बताओ? ये किसके निकट है? ये है निकट है 1000 के। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? कितने जीरो है हमारे पास? 3 जीरो, तो +002 लिखेंगे। 992 किसके निकट है? ये भी किसके निकट है सर? 1000 के निकट है। तो अब मुझे बताओ 1000 कब बनेगा? जब इसमें 8 जोड़ेंगे। तो अब कितने अंक हैं बताओ? 3 अंक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -00 क्या हो जाएगा? 8। इस तरीके से हमको क्या करना रहता है? विचलन ज्ञात करना रहता है। विचलन ज्ञात करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विचलन उपाधार से नहीं बल्कि आधार से बनती है, ये याद रखना। विचलन लिख लो, विचलन उपाधार से नहीं बल्कि आधार से बनती है। आधार में क्या करोगे? बनती है। आधार में जोड़कर या घटाकर विचलन प्राप्त की जाती है। विचलन प्राप्त की जाती है। कैसे? समझ में आ रहा है जी? आधार में जोड़कर या घटाकर विचलन प्राप्त की जाती है। सर बताओ ना सर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अरे भाई समझ लो, समझो थोड़ा सा। मैंने क्या क्या चीज़ बताया? आधार का कॉन्सेप्ट बताया। विचलन जब भी ज्ञात करोगे आधार से बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? उपाधार। इसका बहुत कम रोल है वैसे। आधार याद रखना, विचलन याद रखना। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 12 × 14। क्या है बताओ? 12 × 14 है। इसका हमको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो सबसे पहली बात, आप 12 का विचलन लिखोगे। क्या लिखोगे बताओ? 12 का विचलन। 12 का विचलन क्या होगा? +2।
+02 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इसका आधार कितना है? 10 है। 14 का विचलन कितना होगा? 4। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का इकाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4 दूनी हो जाएगा ये 8। और किसी भी एक में या ये, समझ में आया, या ये वाला मल्टीप्लाई करो या ऐसे वाला मल्टीप्लाई करो, जो आएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सॉरी, जोड़ना है, समझ में आया। या तो योग करोगे, माइनस रहेगा तो क्या करोगे? माइनस करोगे, घटाओगे। योग करोगे या तो घटाना करोगे, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा? 12 में 4 को ऐड करो, कितना हो जाएगी? 16। या ऐसे नहीं कर रहे हो सर? हम नहीं करेंगे सर, 4 दूनी, इसको मल्टीप्लाई करना है लेकिन बाकी को 4 दूनी 8। नहीं सर, 14 में 2 को जोड़ो। अरे भाई तब भी तो 16 ही आएगा, ये तो इसका आंसर है ना। समझ में आया? इसको बोलते हैं निकलम विधि। और क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 16 गुणित 15। 16 गुणित 15। तो सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप समझो, क्या यह किसी आधार के निकट है? हाँ, क्या ये किसी आधार के निकट है? हाँ है ना। दोनों का आधार कितना है बताओ? 10। इसका विचलन कितना हो जाएगा? +6। इसका विचलन हो जाएगा 5। समझ में आया? इसका विचलन कितना हो जाएगा? 5। अब मुझे बताओ, जब 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाला तो मल्टीप्लाई करना रहता है, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। तो इसको 30 नहीं लिखना है, 0 लिखना है। बोलोगे क्यों? क्योंकि इसका आधार में कितना अंक है? 1 अंक है। आधार में कितना है? 1 अंक वाली 0 है। 0 की संख्या की बात कर रहे हैं जी। तो 0 लिख दिया, 3 बचा। अब मुझे बताओ, 16 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा बताओ ना? 21। और ये 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24। ये इसका आंसर है। सर ऐसा नहीं करना चाहते सर, हम 15 में 6 को जोड़ना चाहते हैं सर। अरे कर लो ना यार, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। ये 3 बचेगा, 15 में 6 जोड़ोगे 21 होगा। 21 और 3 कितना हो जाएगा? 240। ये इसका आंसर। क्लियर हुआ? और एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 8 गुणित 13 लिख दिए। चलो, सभी प्लस प्लस वाला बना रहे हो सर, कभी माइनस वाला तो बनाओ सर, कभी माइनस वाला बनाओ ना सर। 8 गुणित 13, दोनों का आधार कितना है? 10 ही है, लेकिन इसको -2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे +3। सर मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। -6 होगा, इसलिए यहाँ पे बार लगा देंगे। आवर्त बोल सकते हैं उसको, ठीक है जी। अब बताओ, 8 में 3 जोड़ो या तो 13 में 2 घटाओ, तो 8, 9, 10, 11 हो जाएगा। या 13 में 2 घटाओगे तो भी कितना हो जाएगा? 11। तो क्या इसका ये आंसर है सर? नहीं, नहीं है आंसर। समझ में आया? ये इसका आंसर नहीं है। क्लियर? तो क्या है इसका आंसर सर? तो अब समझ जाओ, हमारे पास जो 1, 1, 6 का बार है, इसका उपाधार लिखो। आधार कितना है? 100, लेकिन यहां पे क्या है? 10 भी है। हालांकि उपाधार 20 से बनती है, उपाधार को लेते हुए करना है। इसका उपाधार या आधार की बात करें तो क्या होगा? 1, 1, 0 होगा। इसी 1, 1, 0 में क्या करेंगे? इस 6 को माइनस कर देंगे, तो बनेगा ये क्या हो जाएगा? 104। ये लॉजिक दिमाग में। आधार या उपाधार लिखना है। उपाधार इसलिए लिखा हूं मैं क्योंकि कभी यहाँ पे 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाएगा, कभी 9 आ जाएगा, तो आप उसको उपाधार टाइप से मान सकते हैं। एक आध और क्वेश्चन बना के बताओ सर, मजा नहीं आ रहा है। चलो बनाते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं। 92 गुणित 107, ठीक है, क्वेश्चन ले लिए। 92 गुणित 107 ले लिए, और हम बनाएंगे 92 को क्या लिख सकते हैं? क्या इसको मैं माइनस, इसका सबसे पहले आधार बताओ। आधार क्या है जी? आधार कितना है? 100। इसका मतलब यहाँ पे जो भी विचलन लिखूंगा वो कितने अंक का होना चाहिए? 2 अंक का। इसका विचलन 8 है, तो लेकिन इसको 8 ना लिख के मैं क्या लिखूंगा? 08, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 अंक है। 107 है, इसका विचलन क्या लिखेंगे? +07 लिखेंगे। बात समझ में आई? अब यहाँ जो भी आएगा कितने अंक का बनना चाहिए? 2 अंक का बनना चाहिए अब, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, ठीक है। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा जी? 56। कितना होगा? 56। अब बोलोगे सर 8 सत्ते 56, 6 हासिल बचा 5। तो बता रहा हूं ना, 2 अंक है, तो इसका मतलब यहाँ भी 2 अंक होगा। 1 के बाद कितने 0 हैं? 2 0 हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी 0। आधार के शून्यों के संख्या के आधार पर
बायां पक्ष और दायां पक्ष में अंकों की संख्या होगी। ठीक है, तो 8 7 56, क्या दोनों में बार लगेगा? यस सर, बार लगेगा सर, दोनों में बार लगेगा सर। अब बताओ 92 में या तो 7 जोड़ दो या 107 में 8 घटा दो। 92 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी? 99। ठीक है, कितना हो जाएगा? 99। तो कितना आंसर आया? 99 56? नहीं, समझ में आया? अब बताओ ये 99 56 का ये आधार या उपाधार क्या हो जाएगा? या उपाधार के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मुझे बताओ तो, चलो बताओ ना। इसको ऐसे लिखेंगे सर, इसके लिए 00 कर देंगे। समझ में आया? इस 00 में क्या करोगे? 56 को माइनस करोगे तो 10 में 6 गया, कितना बचेगा? 4। 9 में 5 गया, कितना बचेगा? 4। एक कितना हो गया? 8। एक कितना हो गया? 9। ये इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 9844। क्या उपाधार को 50 के रूप में नहीं लिख सकते थे सर? नहीं, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1014 गुणित 994। 1014 गुणित 994। इसको अब इसका विचलन निकालोगे। सबसे पहला मेथड क्या है? आधार निकालना। आधार के बाद क्या निकालोगे? विचलन। फिर क्या करोगे? विचलन का गुणा। समझ में आया? ये पॉजिटिव में भी मिल सकता है, निगेटिव में। समझ में आया? फिर क्या करोगे? या तो तिर्यक योग करोगे, ठीक है, या क्या करोगे? व्यवकलन करोगे। अब बोलोगे सर क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? अरे व्यवकलन का मतलब घटाओगे, तिर्यक घटाओगे। समझ में आया? ठीक है, यदि माइनस में प्राप्त होता है तो आधार में फिर घटाओगे, घटाना। ये प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस को आप फॉलो करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हमने डिस्कस किया वैदिक गणित में मल्टीप्लिकेशन के। हमारे पास 4 मेथड थे। सबसे पहला मेथड था ऊर्ध्वतीर्यक का अभ्याम, दूसरा था एक न्यूनियन पूर्वेण, और तीसरा था एक आदिकेन पूर्वेण, और चौथा आज हमने देखा निखलम विधि। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को क्लासेस अच्छी लगी हो। समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम और बेहतर एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।